100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड है 100 ग्राम ऑफ मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, इसको डिसॉल्व किया है इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है. Now the vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Liquid B का vapor pressure दे रखा है, pure liquid का P not B, it is 500 torr. Now calculate the vapor pressure of pure liquid A. Pure liquid A यानी P not A का pressure हमें calculate करना है. And its vapor pressure in the solution, यानी vapor pressure solution में कितना होगा, यानी PA भी calculate करना है, दोनों चीजें calculate करनी है. If the total vapor pressure of the solution is 475 torr, P total यानी अगर सॉल्यूशन जो बना है लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला के उसका टोटल वेपर प्रेशर 475 टॉर गिवन. सबसे पहले जो गिवन है वो मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड ए, उसका वेट कितना है, वेट ऑफ लिक्विड ए इज 100 ग्राम और उसका मोलिकुलर मास कितना है, इट इज 140 ग्राम पर मोल. लिक्विड बी जो है उसका मास कितना यूज किया है, इट इज 1000 ग्राम और उसका मोलिकुलर मास कितना गिवन, इट इज 180 ग्राम पर मोल. नाउ वेपर प्रेशर जो है लिक्विड बी का, वेपर प्रेशर हमारे पास है P नॉट बी कितना है, इट इज 500 टॉर. और हमारे पास एक चीज और है, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका टोटल वेपर प्रेशर P टोटल इट इज 475 टॉर. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें दो चीजें पूछी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है यानी P नॉट A कितना होगा, as well as the vapor pressure in the solution यानी PA कितना होगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर होगा वो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए मोल्स चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं A के लिए. तो मोल्स ऑफ लिक्विड A Na इट विल बी इक्वल टू WA अपॉन MA. वेट ऑफ A कितना है, इट इज 100 एंड मॉलिक्यूलर वेट इट इज 140 ग्राम पर मोल. बाय द हेल्प ऑफ दिस हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ A, इट इज 0.714 moles. Similarly, moles of B भी कैलकुलेट कर लेते हैं. Weight of B divided by its molecular weight. Weight of B कितना है, it is 1000 ग्राम and molecular weight it is given 180 ग्राम पर मोल. तो डिवाइड करेंगे 1000 upon 180, it will be 5.556 moles. Now अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर लिक्विड ए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स. अब मोल्स ऑफ ए अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.714. नाउ डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी यानी 0.714 प्लस 5.556 that is equal to 0.114. हमें मोल फ्रैक्शन A का मिल गया है. अब इसके हेल्प से हम B का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. XB it will be equal to 1 minus XA, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 minus 0.114 which is equal to 0.886. दो चीजें कैलकुलेट करनी थी हमें, एक तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और एज वेल एज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग काम करते हैं पीबी पहले कैलकुलेट करते हैं. तो पीबी का फॉर्मूला क्या होगा, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी. चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं पीबी की वैल्यू. पी नॉट बी कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 500 टॉर मल्टीप्लाई बाय एक्स बी जो भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.886. अब इसको सॉल्व करो. PB इक्वल्स टू 443 टॉर. PB मिल गया. अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB. तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम PA निकालना चाहें तो PA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P टोटल माइनस PB. तो PA कैलकुलेट कर लेते हैं. PA इक्वल्स टू P टोटल की वैल्यू कितनी है, इट इज 475 टॉर माइनस PB जो भी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 443 टॉर. कितनी वैल्यू आई, 32 टॉर. तो हम लोगों को PA की वैल्यू मिल गई 32 टॉर. ओके, अब PA भी मिल चुका है, अब बचा सिर्फ P नॉट A. तो हमारा फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू P नॉट A डॉट
एक्स ए, तो यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए कैलकुलेट कर सकते हैं, पी ए अपॉन एक्स ए। तो पी नॉट ए इक्वल्स टू पी ए, जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, जो कि हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.114। डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, वी विल गेट 280.7 टॉर। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हमें मिल गया, इट इज 280.7 टॉर। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना था कि जो हमारा प्योर लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो है दिस वन 280.7 टॉर। और दूसरा हमें बोला था कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज 32 टॉर। Now question number 37, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, एसीटोन कंपोनेंट ए है एंड क्लोरोफॉर्म दूसरा है कंपोनेंट बी, तो दोनों हैं जिनका वेपर प्रेशर हमें गिवन है एट 328 केल्विन टेम्परेचर। जो एसीटोन है उसका वेपर प्रेशर है 741.8 mm of Hg एंड क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 632.8 mm of Hg। अब सपोज कि दे फॉर्म्स आइडल सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो ये आइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, व्हिच मींस कि दे आर फॉलोइंग रॉल्स लॉ, राइट। नाउ दे आर फॉर्मिंग आइडल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। तो हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ में क्या शो करना है, एक तो हमें ग्राफ में शो करना है टोटल वेपर प्रेशर, देन वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अगर एक्स एक्सिस में अगर हम लोग सपोज तो वेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस में हमको क्या करना है, उसको मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करना है, या फिर हम लोग वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लेंगे तो एक्स एक्सिस में हमको मोल फ्रैक्शन कंसीडर करना है एसीटोन का। इनके बेसिस पे हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ में जो वेपर प्रेशर है वो तीनों के शो करने हैं, टोटल वेपर प्रेशर भी शो करना है एंड इंडिविजुअल दोनों कंपोनेंट्स का प्रेशर भी शो करना है, क्लोरोफॉर्म का भी और एसीटोन का भी। अब यहाँ पे जो डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। दैट मींस ये टेबल हमारे पास है, टेबल में तीन चीजें दी हुई हैं। देखो, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, एसीटोन का प्रेशर दे रखा है और क्लोरोफॉर्म का भी प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर नहीं दे रहे। तो हमें टोटल तो पता है क्या करना होगा, एसीटोन का वेपर प्रेशर और क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर को सिर्फ ऐड करके टोटल मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ में हमें टोटल भी शो करना है। ग्राफ में हमें एक्चुअली चार चीजें यूज करनी, मोल फ्रैक्शन एसीटोन का करना है वर्सेस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में तीन वेपर प्रेशर चाहिए, टोटल भी चाहिए, क्लोरोफॉर्म का भी चाहिए और एसीटोन का भी चाहिए। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो है वो टेबल में गिवन है, ये जो डेटा गिवन है इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल में एक चीज और ऐड करनी है, वो है टोटल वेपर प्रेशर। क्वेश्चन में गिवन था एसीटोन का मोल फ्रैक्शन, जिसको मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में शो कर रखा है, फिर एसीटोन का वेपर प्रेशर एंड क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर, राइट। हमने एक चीज एक्स्ट्रा इस टेबल में ऐड कर दिया, वो है टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर का मीनिंग हुआ कि दोनों के वेपर प्रेशर को हमें ऐड करना है। तो हमें लास्ट कॉलम जो है उसके लिए क्या करना है, इस प्रेशर ऑफ एसीटोन और प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म को दोनों को सिर्फ ऐड करना है, और उससे तुम्हें ये टोटल वेपर प्रेशर मिल जाए। देखो, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 0 है, इसलिए प्रेशर भी एसीटोन का 0 है, यानी अकेला क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, 632 उसका प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर भी उसी का ही होगा अकेले का, राइट। फिर अगेन एसीटोन के मोल फ्रैक्शन है 11.8 into 10⁻², तब एसीटोन का वेपर प्रेशर है 54 mm of Hg और क्लोरोफॉर्म का 548.1 Hg। अब इन दोनों का टोटल कर दिया यहाँ पे 548.1 plus 54.9, then we will get 603 mm of Hg, that is the total vapor pressure। अब ये जब पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में क्या करोगे, ग्राफ में हम लोग सबसे पहले तो y एक्सिस जो है, यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेस हो रहा है mm of Hg, और जो x एक्सिस है हमारे यहाँ पे, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन एसीटोन का। वैल्यूज हमने जो ली हैं x एक्सिस में हमने जो ली है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
एंड जो हमारा वाई एक्सिस है वेपर प्रेशर, उसके लिए हमने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 की रेंज ली। ये रेंज हमने उस हिसाब से सेलेक्ट किया है जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास टेबल में डेटा है, जिससे हम आसानी से इनको शो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक वैल्यू की बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे सपोज फर्स्ट हम लोग एसीटोन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एसीटोन के ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि एसीटोन का मोल फ्रैक्शन जब 0 होता है तो उसका प्रेशर भी 0 होता है। तो पहला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 0, 0 पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसीटोन के मोल फ्रैक्शन 11.8, तब उसका प्रेशर 54.9 होता है। तो देखो यहाँ पे हमने एसीटोन के मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे पुट किया, देखो 11.8, 54.9 के लिए डॉट है। इस तरह से हम लोग ये वाला ग्राफ बनाएंगे, दिस ग्राफ इज फॉर एसीटोन। सिमिलरली हम दूसरा ग्राफ जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्लोरोफॉर्म के लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म का है, 632 से स्टार्ट हुआ है इसका वेपर प्रेशर, और लास्ट जो है दैट इज फॉर टोटल, दिस वन। तो इस तरह से ग्राफ कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन एंड टॉलिन दे आर फॉर्मिंग आइडल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉलिन जो है दो कंपोनेंट हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज आइडल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन एट 300 केल्विन, इतना बेंजीन का है 50.71 mm of Hg और टॉलिन है इसका 32.06 mm of Hg। Now calculate the mole fraction of benzene in vapor phase, यानी वेपर प्रेशर के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल्स के बेसिस में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करना है, वेपर के बेसिस में। वाइल जब 80 ग्राम बेंजीन हम डिसॉल्व करेंगे 100 ग्राम टॉलिन के साथ, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमें इनका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इन द सॉल्यूशन, एंड उसके बाद उनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। हमारे पास सबसे पहले है वेट ऑफ बेंजीन, जितना हमने इस सॉल्यूशन में ऐड किया। वी आर डिसॉल्विंग 80 ग्राम, और हमें पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इट इज 78 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हमारे पास जो कंपोनेंट दूसरा है वो है टॉलिन। वो सॉल्यूशन में हम लोग टॉलिन जो है वो ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम, एंड टॉलिन का मॉलिक्यूलर मास C6H5CH3, इट इज 92 ग्राम पर मोल। सबसे पहले तो हम लोग इनके मोल्स कैलकुलेट करते हैं ताकि मोल फ्रैक्शन मिल सके, और मोल फ्रैक्शन की हेल्प से बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनका कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर की हेल्प से लास्ट में फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे ऑफ द वेपर प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ पे प्योर जो है बेंजीन और प्योर टॉलिन, उनका वेपर प्रेशर गिवन है, तो पहले वो मेंशन कर देता हूँ कि जो प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर कितना है। तो P0B इट इज 50.71 mm of Hg, एंड टॉलिन जो है प्योर उसका वेपर प्रेशर भी गिवन है, इट इज 32.06 mm of Hg। नाउ अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ बेंजीन कितना है, इट इज 80, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इट इज 78। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 1.026 मोल्स। सिमिलरली टॉलिन के मोल्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो टॉलिन के लिए भी होगा वेट ऑफ टॉलिन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन। तो वेट ऑफ टॉलिन कितना गिवन है, इट इज 100 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन कितना होता है, इट इज 92 ग्राम पर मोल। सॉल्व करते हैं, वी विल गेट 1.087 मोल्स। ठीक है, दोनों के मोल्स मिल गए। नाउ हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इट विल बी मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉलिन। 0.486 के मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन था। तो हम एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन भी ले लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो 1 माइनस 0.486, इट इज 0.514। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। अब हम लोग इनका यूज कर सकते हैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए।
तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं फॉर बेंजीन। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। वैल्यू पुट कर देते हैं। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है प्योर का हमें गिवन है, कितना है, इट इज 50.71 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.486। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बेंजीन का वेपर प्रेशर मिलेगा इन द सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू 24.645 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉलिन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर कितना है, इट इज 32.06 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन जो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.514। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉलिन का वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू 16.479 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया बेंजीन का एंड वेपर प्रेशर आ गया टॉलिन का। बस अब इसका यूज करके हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर देयर वेपर फेज। हमें मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन। वैल्यू पुट कर देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हमने कैलकुलेट किया, कितना है, इट इज 24.645 एंड डिवाइडेड बाय 24.645 प्लस 16.479। तो सॉल्व करके हमें जो मिलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.599। दैट इज आवर फाइनल आंसर।